ये जो बीगो डॉल बैठी है यहाँ पे वाईटी पे अब, ये बीगो डॉल पहले 50,000 में सब कुछ दिखा देती थी। आय हाय हाय, लीलाम जिसको बोले ऑक्शन लगाती थी। तो बीगो डॉल ने कोसर के बाप को ऐसा कौन वाला अंग दिखा दिया कि कोसर के बाप बोलता है तुम जैसा करोगे मैं वैसा, बोलोगी वैसा करूंगा। तू जो बोलोगी वही मैं करूंगा, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा। अब भी मैं भागा चला आता हूँ। वही कोसर के बाप आज तक कोसर के घर नहीं आया। क्या दिखाई थी बीगो डोल, बताओ ना। सामने तो आप लोग देख चुके होंगे, वो जो औरत बैठी है कोसर के बाप के बगल में वो अरशद की माँ है। ठीक हो गया, वो कोसर के बाप की औरत नहीं है। जो कोसर के बाप की औरत है वो कोसर की माँ है, गोचू के एकौनी खाला है। और जो लोग यहाँ पे झूठी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि कोसर के स्टेप मादा ना भाई ना, उसकी सगी माँ है। गोचू की सगी खाला है उसकी माँ। और अरशद की माँ भी गोचू के खाला है। और यहाँ पे कोसर के बाप के साथ अरशद की माँ क्या करने आई है? ये औरत जो बैठी है ये कोसर की माँ नहीं है, अरशद की माँ है। और ये लोग एक पोल पे भागे चले आए, क्यों आए थे? ऐसा कौन सा काम था जो भागे आए? और कुछ लोग कहते हैं कि असीम वाले कोसर के स्टेप भाई है। ना भाई ना, उसके फुप्पो का बेटा है। वो फुप्पो के तीनों बच्चे वहीं रहते हैं। कोसर के शादी और मुस्टंडा की शादी बट्टा सट्टा हुआ है घर में। उसी घर से, उसी बट्टा सट्टा के कारण कयूम ने वो अपने बहन के बच्चों को अपने घर में रखा है। 3 औलाद थे। एक के शादी कोसर वाला के साथ बट्टा सट्टा हुआ है। और 2 बैठे हैं जवान। और कोसर की बहन भी बैठी है। फूआ और फूफा भी घर में बैठे हैं। सब बैठे हैं। भाई झूठी अफवाहें मत फैला। आके गांव में चक्कर लगा के चले जा। इतना तुम लोगों के दर्द उठ रहा है। इसी प्लेनेट पे रहते हैं। इसी प्लेनेट पे ये लोग रहते हैं। यही पाकिस्तान में जहाँ तुम लोग रहते हो। नहीं आएगी मेरे घर पे और ना मैं वहां पर जाऊंगी और ना ही हमारे कभी आमना सामना ऐसा कुछ होगा जो अभी हो गया था बीच में, जो कि आपको सब पता है। और उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई तो वो लोग आए और उसने सही से मुझसे बात की, मिली, बच्चों को भी देखा। और फिर अब्बू को कॉल लगाई, उनके अब्बू को, तो उन्होंने बात की मुझसे, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं निकाहनामा निकलवाता हूँ और लेकर वहां पे भी आऊंगा और जो तुम बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि अगर आप मुझे बेटी बोल रहे हो तो मैं यूट्यूब पे क्या नहीं आती, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना जो यूट्यूब पे आती हूँ। तो कौसर भी आपकी बेटी है तो वो क्यों नहीं आ सकती? जब मैंने उनको ये बात बोली ना, और मैंने उनको कहा कि मेरी अब्बू नहीं है, अगर आप मुझे अपनी बेटी बना रहे हो, तो फिर मुझे भी रोना आ गया। फिर वो भी ऐसे रोना मतलब इमोशनल हो गए कि अगर मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तुम्हारी बात तुम जैसे बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि जैसे आप मुझे बेटी बना रहे हो तो सर को प्लीज आने दें सबके सामने, क्योंकि मुझे अब हर कोई झूठा ठहराया जा रहा है और मुझे मेरे सब्सक्राइबर के आगे जो लोग खिलाफ कर रहे हैं उनके आगे क्लियर करना है कि कौसर को दिखाने दें। तो वो मेरी बात में एग्री हो गए और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने मुझे जब अपनी बेटी कहा, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे भी रोना आ गई क्योंकि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है। और मुझे काफी इस चीज की खुशी हुई कि उन्होंने इस, और इस तरीके से मैंने फिर चैनल छोड़ दिया था। और जब छोड़ा था तब 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं थे। और तो यहाँ पे आंटी अपना दुख गा रही है, ये वाला क्लिप में, लास्ट वाला में, कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, चल नहीं रहा था, मैं चैनल छोड़ दिया था। जब मैं सबके बताई हूँ कि मेरे हस्बैंड की शादी होने वाली है और मैं सबको दिखाऊंगी सब कुछ, तो धड़धड़ा के सब आ गए। ठीक हो गया। तो आ तो गए जब, तो वो लोग को सर को देखना चाहे। मैं तो इमेजिन कराती रही कि मुझे लगा इससे काम चल जाएगा। नैना को बैठा के इमेजिन करवाई फिर मैं काफ़ी। नहीं हुआ मुझसे, नहीं बर्दाश्त हुआ। फिर कोसर के डिमांड किया, डील किया। वो डील जो दिलबर बता रहा है डील के बारे में। कोसर के बाप और कोसर के सास से डील किया। खालिद अमीन ने खुद बताया जो वो खाला बीच में आती है, वो ना कोसर की माँ है ना घोचू की माँ है। वो और एक खाला है। तो वो अरशद की माँ थी। उससे, कोसर के सास है, उससे और कोसर के बाप से इसने डील किया। वही डील के बाद डीडी कर रहा है कि तुम लोगों को बड़े बड़े पैसे मिल रहे थे डील करने पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्लिप में ये कहती है
कि मेरे तबीयत खराब थी, मैंने नहीं सोचा था हम दोनों, मैं और कोसर कभी मिलेंगे। अचानक से वो आइए, अपने बाप को कॉल लगाइए, मेरी तबीयत ठीक होने लगा। और फिर उसके बाद में तो आप लोग सुनाए। तो मैंने मामू से बोला, मामू मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं आती, प्लीज मामू को सर को सामने आने दो, वरना मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जा रहा है। मामू ने कहा, डोंट वरी, मैं निकाहनामा लेके आ रहा हूँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। ऐसे तो जहाज भैया ने इसको कभी बोला होगा, और ना घोंचू बोला होगा कि तुम जैसा बोलो मैं वैसा करूँगा। तो कोसर के बाप बस अपन डील करने वाली मैडम को कहता है, पैसा फेंक, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। तो नकली निकाहनामा बनवा के आया यहाँ हरा मिकरा के साथ। निकाहनामा इसने अपने चैनल पे नहीं दिखाया, उस्मा के चैनल से दिखवाया। इसे पता मैं पकड़ी गई तो मुझे लाल कर देंगे। सबको पता है जब निकाह होता है एक कॉपी दूल्हा को मिलता है, एक दुल्हन को मिलता है। यहाँ कोसर के बाप को सब मिल गए और ये भीख मांग के मंगाइए। गोचू के पास निकाह के कोई कॉपिये नहीं, दूल्हा के पास भी होता है, एक दुल्हन के पास होता है, लेकिन गोचू के पास कुछ नहीं था। सब नकली डॉक्यूमेंट्स था, काट कूट के लिख लिख के दिखाए। बुढ़ा ने निकाहनामा नकली वाला बनाया जो मेरे कम्युनिटी पे लगी थी, और चला आया जो इसने उज़मा को दे के दिखवा दिया। तो मामू प्लीज को सर को आने दो, ये क्या था तेरे चैनल के तुरुप का। बोले तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को दिखाने दो, वरना मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठी साबित हो जाऊंगी। तो कुअरशद की माँ क्या लेने आई थी? साफिया दादी थी साथ, जो औरत आई थी, वो क्या लेने आई थी? कोसर के बाप के साथ साफिया आई थी, याद रखना तुम लोगन। और आज दुश्मनी है साफिया के और कोसर के बाप से। बहू और बेटी बेचे के चक्कर में लगता पैसा के ऊपर नीचे हुआ तो दोनों में लड़ाई है। दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, अब जाने लग गए होंगे तो अल्लाह जाने। मुच्चड़ पे चढ़ा है पठान का भूत। लगता है किसी पठान ने, बहुत बैठ के घूमता था ना लोरियों में पठान के साथ, तो लगता है किसी पठान ने इसके काम बनाया अच्छा खासा, तो पठान होने का नक्कल उतार रहा था। उतार रहे दे, क्या बात है ना, यहाँ कौन है पठान अल्लाह जाने। तो वहीं पे जो डीडी है डोगी, उसके वीडियो नहीं चलती है, बच्चों के नूडल्स चैलेंज वलेंज करता रहता है ना, छिनाल औरत की तरह बैठ के रिएक्शन झाड़ता रहता है। छिनाल औरत बोले तो मुंह खोल के सामने बैठ के ना, तो बहुत बातें बड़ी बड़ी कर गया है। कहता है कि असीम को कह रहा है कि आसिम को कि तुम भूल गए तुम्हारे बाप और सब डील जो कर रहे थे, बड़ी बड़ी डील्स करते थे ना। तो कौन डील करता है बहन के शादी होने के बाद? शादी नहीं होता तब डील होता है ना। तो उसने भी भांडा फोड़ ही दिया कहीं ना कहीं। तो सट्टू के सारे सपोर्टरियां लोगन कहते कि वो सर को मुंह नहीं लगाना, अपने घर मत आने देना। हाँ भाई, अपने घर मत आने देना इतना ड्रामा के बाद। तो वहीं पे लोग कुछ मेरे ऊपर भी उंगलियां उठा रहे कि क्या जरूरत थी लीक करने की, तू ट्रैप हो गई, तू प्लेन से काम करती है, तू बिक चुकी है। भाई, मुझे खरीदने की मेरे बंदा नहीं हक रखता है, ठीक है? मेरा जो दिल करता है मैं वही करती हूँ। वो तो हम बातें कर रहे थे चैट में, हम कई बार शुरू में भी यही बात मैंने बताया, क्योंकि यही सच है कि मेरे पास भी इसका वॉइस पड़ा है और मैं लगा दी मज़े मज़े में। उनको पता भी नहीं था कि लगा ही देगी, मैं तो ऐसे लगा दी कि मेरा चैनल एक्टिव रहे। अगर ये मैं नहीं लगाती और आप लोग को बताती कि मेरे पास ये वाला वॉइस है, तो लोग कहते कि झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, बताती नहीं कि वॉइस है, मैं बोलती कैसे असीम बोलता है, तो तुम्हें तू झूठ बोल रही है, तू हवा में तीर चला रही है, तू एक नंबर की झूठी है। मैंने बोला चल वैसे लगा देते हैं। अब लगा दिया तब भी तुम लोग नहीं खुश हो। भाई, इतनी शिद्दत से मार्केट में केले नहीं बिक रहे हैं, खंड वाले मलाई केले, चित्री वाले केले 100 का 2 दर्जन। भाईजान 100 का 2 दर्जन पूरा दिन चिल्ला के बंदा नहीं बेच पाता है, इतने 100 का 3 दर्जन हो जाता 12 के बाद में।
तो भाई इतना जोर तोड़ से केले नहीं बिक रहे मार्केट में जितना यहाँ ये आसिम के वॉइस चल रहा है। पागलों की तरह हो गए सब। एक छोटी सी चिंगारी था भाई ये तो, पूरी अभी आग बाकी है। तुम लोगों को चिंगारी नहीं बर्दाश्त हुआ। किसी ने मुझे कमेंट में आके कहा कि लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं। भाई इनकी औकात नहीं है मुझे ट्रोल करने की। मैं कोई जगह भी गलत नहीं हूँ, ठीक है। मैं शुरू से कहती हूँ कोई सरवाइव नहीं है, बात खत्म। ये बात असीम ने तो कहा कंटेंट है, जब इनके वीडियो नहीं चलता तो मेरी बहन का नाम लेते हैं, बहन पे वीडियो बनाते हैं। इस बात में कोई क्राइम हुआ है जो साइबर क्राइम जाएंगे ये लोग? कुछ नहीं हुआ। असीम को और कोसर की फैमिली को ये लोग धमकी दे रहे हैं, पुलिसों को। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैंने इन लोगों को शाहरुख वगैरह के वीडियो दिखाया है, सुनाया है कि जिनको पकड़ के ले जाते उनके साथ क्या क्या होता वो सुनो। सब हो चुका, सब बता दी मैंने। और ये भी बताया जिनको ले गए वो अमीर हो गए। तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें एक्टिंग करवाएंगे, तू करके चला आना। सब बता चुके हैं। अब वो नहीं डरते तुम लोग की धमकी से। असीम तुम लोग के धमकी से नहीं डरेगा। जो मर्जी कर लो इस बार तुम लोग। ये वीडियो मैं उस आईडी पे भी लगाऊंगी तो कि उन लोगों ने वो लोग सुने। ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। इतना बात से कोई साइबर क्राइम नहीं कुछ होता है। ये कोई क्राइम नहीं है इतना बात करना। इससे बड़े बड़े बात लोग कर चुके हैं। असगर जब आके बोला था कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुआ, सब ड्रामा है, सब कंटेंट है। असगर का क्या उखाड़े इन लोगों ने? ये सितारा गायब थी, नहीं आके बात करी, मुंह नहीं खोली यहाँ पे। इसके सपोर्टरियों को साफ सूंघ गया था बेचारियों को, सबको। सलमा की सपोर्टरियों को वो सूंघ गया था। इनफैक्ट जहाँ पे बोला सब बगल, किसी ने भी ये बात नहीं उठाया। गायब एकदम, वीडियो गायब, लाइव गायब। फिर मेरे पास क्लिप था, मैं लगाती रह गई और लोग सुनते रह गए। कोई कभी ये बात को उठाया ही नहीं। मुस्टंडा ने आके बोला ये कोसर है, ये अरशद खड़ा है, ये इनके कबूतर है, ये मेरी बहन के बच्चे नहीं होते, मैं इन्हें दे देता हूँ पालने की। ये वीडियो खुल्लम खुल्ला पड़ा यूट्यूब पे। किसी ने आज तक उठाया नहीं कि कोसर अरशद के आगे खड़ी होके क्या कर रही थी। अगर कोसर वहां थी तो अरशद की बेगम कौन है, कहाँ गई? तो सितारा, तुम्हें कोसर के बाप इतना लिफ्ट दे रहा है, कुछ तो दिखाई होगी ना तुम। याद करो 50-50 हजार में तुम दिखा देती थी वीगो पे। ऐसा क्या दिखा दिया खोल के कि बुढ़ा भागा चला आया? बुढ़ा कहता तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। क्या बात है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।